Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके एंड आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या संदेश आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहा है इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। चलिए पता करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया कार्ड्स को। नाउ लेट्स सी कौन से मैसेजेस आपके लिए आज निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, अबंडेंस। अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड, ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है। जो भी चीज़ आज आपको अधूरा लगता है या जो चीज़ अभी आपको आज पूरी नहीं लगती है, कोई मेहनत आपने की है, उसका परिणाम आपको शायद संतोषजनक आपको ना लग रहा हो, या फिर कोई रिश्ते में आपको वो खुशी या वो उस लेवल का जो अटैचमेंट है वो ना अगर आपको महसूस हो रहा हो, या आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरीके से जिसमें कमी लग रही हो, जीवन का कोई भी हिस्सा हो सकता है, वो कोई रिश्ता हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, बिजनेस से, व्यवसाय से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ चीज़ जैसे अंदर से जैसे आपको लगता है ना कि कुछ यहाँ पे मिसिंग है, कुछ ऐसा रह गया है, ये चीज़ अगर हो जाए तो ये भी पूरा लगने लगेगा। इस तरीके की जो ख्यालात कहीं ना कहीं आपको परेशान करते रहे हैं या आपके दिलो दिमाग में अंदर कहीं रहे हैं, भले ही परेशान न किया हो, आपके अंदर रहे हो, दिलो दिमाग में, आपके सोच विचार में, तो वो चीज़ भी, वो कमियां भी पूरी होती हुई दिख रही हैं। सुख, समृद्धि और प्रगति और उन्नति की ऊर्जा आपकी तरफ खींचते चली आ रही है। डिवाइन आपके कदमों में लाके चीज़ें गिराएंगे, क्योंकि आपने इन चीज़ों को पाने के लिए मेहनत की है दोस्तों। आज ये जो सुख, समृद्धि और खुशी आपके जीवन में खींच के चली आ रही है ना, इस पर आपका हक है, अधिकार है। और वो अधिकार आपने कैसे पाया है? अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी ऊर्जाओं के द्वारा, अपनी ऑरा के द्वारा आपने ये कमाया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है एज अ गाइडेंस, एनॉमली। ओके,
तो दोस्तों कुछ छोटे मोटे जो चीज़ें सही नहीं हैं उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा निकल के आया है। कुछ चीज़ों में जो ठीक नहीं है, जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कमियां हैं, उस चीज़ की तरफ जो ऊर्जा है या उन चीज़ से जुड़ी हुई जो हिडन एनर्जीज है खासकर आपकी ज़िंदगी में, जो क्लियर नहीं है, स्पष्टता नहीं है जो चीज़ों की ज़िंदगी में, वो भी आने वाले समय में क्लियर होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे कुछ आपको जैसे यूनिवर्स ने डिवाइन ने यहाँ पे गाइडेंस भी दिया है, कुछ चीज़ के लिए आगाह भी करने की कोशिश की है, उसको भी डिटेल में देखेंगे। एक बार फाइनल कार्ड देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से कि जो भी छिपी हुई एनर्जी है हमें क्लियर हो जाएंगी, और जो डिवाइन का जो फाइनल संदेश है, जो फाइनल गाइडेंस है आज के लिए आपके लिए, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। बॉटम ऑफ द डेक क्यूरियोसिटी। तो दोस्तों उत्सुकता की एनर्जी आपके अंदर हमेशा से रही है, चीज़ों को जांचने, समझने, परखने की शक्ति आपके अंदर हमेशा से रही है, और ये आपके अंदर की उत्सुकता ही है, चीज़ों को जानने की इच्छा है, जो ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है ना आपके अंदर, यही आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर की तरफ खींच के ले जाने वाली है जो आपको उन्नति के एक नए स्तर पे ही पहुंचा देगी। आपके आसपास का वातावरण ही जैसे बदल के रख देगी, ये मैं देख सकता हूँ। और ये उत्सुकता जो है ना, ये आपको बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से, नेगेटिव लोगों से, जो खासकर आपके विरोधी और हेटर्स हैं, उनसे खासकर ये बचाती है। क्योंकि जो यहाँ पे छिपी हुई ऊर्जा मैं देख सकता हूँ ना, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। कुछ तो ऐसा आपके जीवन में आपके आसपास हो सकता है, ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा मिलने आया हो, या अचानक से आपको कुछ मिला हो, या कोई ऐसी स्थिति बनी हो आपके आसपास, कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जो आपको मात्र एक संयोग लग रहा था कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस, मतलब ऐसे ही हुआ हो सकता है अचानक ही, क्योंकि कई सारी घटनाएं उस वक्त एक साथ हुई हैं। लेकिन हो सकता है आपको उस समय ऐसा लगा हो कि मात्र एक संयोग है कि ये दो घटनाएं या ये दो तीन घटनाएं एक साथ होगी। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन की जो एनर्जी निकल के आ रही है, वो यही बता रही है कि ये जो भी आपके सामने चीज़ें निकल के आई हैं, अगर बहुत ही ऐसा समय, ऐसी चीज़ें आपके सामने, ऐसे मौके या ऐसे अवसर आपके सामने निकल के आए हैं लोगों के द्वारा जिनको आप ठीक से जानते भी नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो अवसर आपकी ज़िंदगी में दिए जा रहे हैं वो टू गुड टू बी ट्रू है। मतलब कि इतनी ज़्यादा आकर्षक करने वाली, या इतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा उसमें दिखाया जा रहा है, चाहे वो कोई निवेश के तौर पे हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई आप घर प्रॉपर्टी किसी चीज़ में निवेश कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी तरीके से जहां आप अपना दिल, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा जहां आप लगा रहे हैं, जहां आप अपने रिश्तों की ऊर्जा लगा रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ ऐसा दिखाया जा रहा हो कि सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है, सब लोग यहाँ अच्छे हैं, सब लोग आपके फ़ायदे के लिए खड़े हैं, कभी भी कोई दिक्कत होगी तो हमेशा साथ में है। लेकिन आपका जो आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़, जो दिलो दिमाग है, उस तरीके से सेट नहीं हो पाया, भले सामने आपको सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने भ्रम क्रिएट किया जा रहा हो, और ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है दोस्तों, जिसकी तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा किया है। और यहाँ पे डिवाइन का सिर्फ एक ही मत है, एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके सामने इस समय परिस्थितियाँ ला गई हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिख सकती हैं, आपको ऐसा जताया जाए कि आगे जाके तो आपके लिए यहाँ पे सोना ही सोना है, मतलब आगे जाके समय इतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। इस तरीके से आपको कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बरगलाने की कोशिश करो, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे गिना रहा हो, लेकिन नुकसान तो जैसे एक है ही नहीं। आपको नुकसान की तरफ ले जाने के लिए कोई राज़ी ही नहीं है, सच्चाई दिखाने के लिए जैसे कोई राज़ी ही नहीं है कि गिरे से गिरे कंडीशन में या बुरे से बुरे समय में इस स्थिति में क्या हो सकता है, वो चीज़ कोई दिखाने को राज़ी नहीं है। तो आप समझ लें कि वहाँ पे जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप भी साबित हो सकता है। चाहे आपको आपके धन को हड़पने के लिए ट्रैप हो सकता है, आपको ऐसे रिश्ते में फंसाने का ट्रैप हो सकता है जो आगे जाके कोई लीगल मैटर, कोई लीगल केस में कन्वर्ट हो सकता है, और ज़िंदगी भर के लिए एक नासूर बन सकता है। कानूनी तौर से एक लड़ाई छिड़ सकती है, उसकी तरफ भी हो सकता है। कोई आके अपने घर परिवार के, आपके अपनों के ज़िंदगी को प्रभावित करने के लिए, उसके ऊपर असर डालने के लिए इस तरीके का कोई अवसर, इस तरीके का कोई ऑफ़र या इस तरीके का कोई निमंत्रण आपको भेज रहा है। तो बहुत सोच समझ के बहुत ही भरोसेमंद जो लोग हैं, उन्हीं के दायरे में इस समय रहना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आसपास के आज के समय में जो ऊर्जा है बहुत नकारात्मक है। छोटे से छोटे उन्नति में भी अगर
अगर छोटी से छोटी उन्नति भी आज के समय में किसी व्यक्ति की हो रही है तो उससे भी जलने वाले उसके आसपास लोग हैं। आज तो ये रह ही नहीं गया है कि जो बहुत ही करोड़ों में या बहुत ही ज़्यादा ऊंचे स्तर पे उन्नति कर रहा है उससे ही सिर्फ लोग जलते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे गली मोहल्ले की आज ये कहानी हो गई है कि कोई छोटी छोटी खुशियां भी अगर ढूंढ पा रहा है, अगर ज़िंदगी में संतोषजनक लाइफ जी रहा है, अपने अपनों के साथ अपने ज़िंदगी में व्यस्त है, खुश है, तो उससे भी जलने वाले हज़ारों बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये जो जलने वाले लोग हैं, इनका अहंकार कभी कभी इतना ज़्यादा ऊपर आ जाता है, इतना ज़्यादा टॉप पे आ जाता है कि अपने अहंकार की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक कोई भी भ्रम आसपास बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि एक बार बस मछली फंस जाए फिर शिकार करने के लिए ये तैयार रहते हैं। मतलब लोगों को गिरते हुए लोग देखना चाहते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है आज के समय में लोग जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। और गिरा के बस उस मौके का फायदा उठा के एंजॉय करना चाहते हैं, मजे लूटना चाहते हैं कि देखो हम तो गिरे हुए थे, ये भी उसी गड्ढे में आ गिरा, उसी कीचड़ में ये भी है, कहाँ बाहर निकल पाए। ये कहने का तरीका है। क्योंकि ऐसे जो निकम्मे और ये जो निठल्ले लोग होते हैं ना, ये एक ही काम कर सकते हैं, दूसरों को अपने स्तर पे किया, क्योंकि खुद के अंदर कोई क्षमता काबिलियत है नहीं कि अपने जीवन में कोई सुधार कर सकें, कोई नई चीज़ हासिल कर पाए, किसी चीज़ पर मेहनत ही कर पाए या किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाए, फोकस कर पाए। ये हर वक्त दूसरों का बुरा ही सोचते रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से लैस रहते हैं। और यही कारण है कि यही ऊर्जा इनके आसपास जो है इनके अंत का कारण बन रही है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ही सोच समझ के परख के फैसले लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे और भी कई सारी गहरी बातें हैं जो आपके लिए डिवाइन ने बोली हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं अबंडेंस का कार्ड यहाँ निकल के आया है और डिवाइन यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी ये पूरा खेल आपके विरोधी, आपके हेटर्स ने यहाँ पे खेलने का ये जो भी प्रयास कर रहे हैं, उस खेल की जड़ आपकी कमी नहीं है बल्कि आपकी अबंडेंस है। आपकी ज़िंदगी में जो भरपूर किसी चीज़ की जो कमी ना रहने वाली जो ऊर्जा है ना, जो संतोष है, जो सुख है, जो समृद्धि आपकी तरफ आ रही है खींची चली हुई, ये इन विरोधियों के, इन हेटर्स के ईर्ष्या, द्वेष और जलन का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता और काबिलियत है इन चीज़ों को कमाने की। आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों को साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपकी तरक्की हो, आपकी काबिलियत हो, आपका पैसा हो या लोगों के बीच आपकी बढ़ती जो अहमियत है वो हो। हर एक चीज़ को पाने की इन लोगों के अंदर लालसा है, लेकिन इनके पास वो क्षमता और काबिलियत नहीं कि ये इस चीज़ को कमा पाए। बस ये लूट खसोट करके दूसरों का हक हिस्सा छीन के उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं और इनके पास कोई क्षमता नहीं है या फिर अपनी क्षमताओं को देखना ही नहीं चाहते। ये बस इजी मनी ढूंढते हैं, सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं किसी चीज़ को पाने का। और सबसे आसान रास्ता तो यही है, क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल रास्ता चुनना। तो यही इन्होंने भी किया है। इसी वजह से दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इस समय मंडरा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा हो सकता है या हाल ही में ऐसा हुआ हो सकता है जो आपको महसूसता हुई हो। हर जो नज़दीकी आपके आसपास है, जो हर नज़दीकी अपनापन जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच में आपका भला ही चाहते हैं, आपके शुभचिंतक ही हैं। कोई आपके हिस्से की चीज़ पर नज़र रखकर आपके करीब आने की कोशिश करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इस इंट्यूशन में मुझे महसूस हो रही है। इसलिए अभी किसी की भी जो मीठी बात करने का प्रयास करता है आपके आसपास, जो सब कुछ अच्छा अपने बारे में दिखाता है कि इनसे बड़ा तो आपका कोई सगा हो ही नहीं सकता, आपके अपने घर में इनसे बड़ा कोई सगा नहीं हो सकता, इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको अचानक कोई ऐसे प्रस्ताव मिले ऐसे लोगों से जिनको आप अच्छे से जानते भी ना हो, या बड़े फ़ायदे के लालच में आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं कि जिसमें आप तुरंत अपनी मुहर लगा दें, तुरंत साइन कर दें, तुरंत कोई फ़ैसला ले लें। तो बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है आपको किसी बड़ी चीज़ का लालच दिखाने के आधार पे कोई बहुत बड़ा पैसा, कोई बहुत बड़ा आप ऐसा हासिल कुछ कर लेंगे, ये कुछ ऐसी चीज़ें बोल के आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं ये लोग। हो सकता है आप किसी ज़रूरी दस्तावेज, किसी डॉक्यूमेंट, किसी चेक या किसी ज़रूरी स्टैम्प पेपर पे आपसे साइन लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने जीवन में कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करें तो बहुत ध्यान से पढ़कर ही साइन करें। ऐसे बिल्कुल मत साइन कीजिएगा, क्योंकि लोगों की मंशाएं क्या हो सकती हैं आपको बाद में जाके पता चलेगी, जब सब हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए चीज़ें अपने नियंत्रण में रखनी है। हर चीज़ को पढ़ के ही साइन करें। नहीं समझ में आता है तो वहीं छोड़ दें, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने समय, अपना समय ले, अपनी शर्त पे
दूसरों को एंट्री दे, दूसरों के साथ काम करे। जो नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति होगा, अगर आप उससे अपनी शर्त पे काम कराएंगे तो वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। वो आपके आसपास फिर टिक नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको जांचने परखने का समय मिल गया तो आप उसके आर पार देख लेंगे, और उसकी असलियत एक बार आप जान गए तो समाज में उसकी जो बदनामी और फिर जो ये दरकिनार, ये बहिष्कृत किए जाएंगे ना, जो बेइज्जती इनकी होगी, वो शायद ये सहन भी ना कर पाए। तो वो बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवाइन उसकी तरफ आपका ध्यान लाना चाहते हैं। इसीलिए पहले देखिए कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है, और बल्कि आपसे ये रिटर्न में क्या चाहते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कि अगर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है जीवन में, या कोई ऐसा ऑफर या कोई ऐसी चीज़ लेकर आता है जो सिर्फ आपके हित या आपके ही फायदे की सिर्फ बात कर रहा है, तो ये ज़रूर सवाल वहाँ पे उठाना है कि रिटर्न में आपसे क्या लिया जा रहा है। रिटर्न में ये जो भी ऑफर लेकर आ रहे हैं या जो भी है, वो आपसे क्या पा रहे हैं, उस चीज़ पे ज़रूर फोकस होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा यहाँ पे कहा जाता है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, अमेरिका में भी कहने वाली बात होती है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई भी चीज़ आपको कोई भी मुफ्त में नहीं दे रहा है। किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी चीज़ के ज़रिए आपसे वसूली ज़रूर की जा रही है। चाहे वो आपके समय के रूप में आपसे वसूली की जा रही हो, चाहे वो आपकी ऊर्जा के रूप में आपसे लोग वसूल रहे हो, लेकिन वसूली ज़रूर करते हैं। तो आपको अपना फ़ायदा देखना है कि आप अपनी ऊर्जा वहाँ स्पेंड करें, वहाँ लगाएं जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, जहाँ से आपको मानसिक तनाव नहीं बल्कि मानसिक सुकून मिल रहा हो, जहाँ से आप चीज़ों को बढ़ोतरी करते हुए देखें, ना कि अपना कोई नुकसान करते हुए देखें। तो उस चीज़ को आपको ही जज करना है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसी के साथ एनोमली का कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों, और ये इस रीडिंग का बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे डिवाइन लेकर आए हैं। जैसे ये यहाँ कुछ ऐसा है जो सामान्य तो दिख रहा है आपके जीवन में, लेकिन सामान्य एक्चुअल में है नहीं। कोई ऐसी चीज़ आपके नज़रों के सामने हो सकती है, आपके जीवन में हो सकती है, जो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रही है आपके आंखों के सामने। जिस घटना को आप किसी संयोग मात्र ही आप मान रहे हैं, संयोग कंसिडर कर रहे हैं, अचानक हो सकता है आपसे किसी की मुलाकात हुई हो, कोई परिस्थितियां आपके आसपास बनी हो, जो कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। असली चीज़ें उसके नीचे छिपाई जा रही हैं आपसे, असली बात सामने नहीं लाई जा रही है उन लोगों के द्वारा जो असल में किसी मकसद से, किसी एजेंडा से आपके जीवन में आए हैं। कोई छुपी हुई वजह ज़रूर हो सकती है जिसकी तरफ ध्यान केंद्रित करके रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी जीवन में हम कुछ पा रहे होते हैं, कुछ हासिल कर रहे होते हैं, तो ये भी देखना ज़रूरी होता है कि उसके एवज में हम क्या दे रहे हैं, क्या पाने के चक्कर में हम क्या खो रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, सफ़ेद पक्षी जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बाकी काली पक्षियों से अलग होना यहाँ पे बता रहा है कि इस कहानी में जो भी आपके आसपास जो ऊर्जा है, इस समय जो वातावरण है, उसमें एक चीज़ जो है बाकी सबसे मेल नहीं खा रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद ठीक नहीं है, या परफेक्शन उसमें नहीं है। भ्रमित करने वाली कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जो भी ऑफर या जो भी चीज़ में आपका ध्यान इस समय केंद्रित किया जा रहा है, उसमें कुछ तो भ्रमित करने वाली चीज़ है। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है। और वो छोटी सी गड़बड़ी आपको जो है कहीं ना कहीं जो है सच तक लेके जा सकती है। जो छोटा सा इसमें जो दरार है, जो भी आपके सामने भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों के द्वारा, वो आपको सत्य तक पहुंचा सकता है। तो जो भी ये विरोधी या हेटर्स आपके जीवन में जो भी ये कोशिश कर रहे हैं आपको मानसिक तनाव देने की, लेकिन सामने से सब अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सच तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बस उस दरार को ढूंढने की ज़रूरत है जो कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसीलिए जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है ना, उसको कभी अनदेखा मत कीजिए। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ की, किसी ऊर्जा के सामने होते हैं, कोई ऑफर आपके सामने रखा जाता है, कोई व्यक्ति आपके सामने होता है, तो आपकी सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन ज़रूर आपको आवाज़ दे के ये बताती है। डिवाइन उसके द्वारा ही आपसे संपर्क करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या कदम बढ़ाना सही है या नहीं, या यहाँ पे कुछ सही है या गलत है। इस चीज़ का फ़र्क, इस चीज़ का भेद आपको तुरंत पता चल जाता है। और अभी आपको जो भी परिस्थिति आपके सामने लाई जा रही है, उससे किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी चीज़ आपको कुछ अलग दिख रही है, कुछ ऐसी लग रही है कि कुछ ज़्यादा ही भिन्न लग रहा है आज तक की चीज़ों को, जो आपने अभी आपके अनुभव के हिसाब से कोई बहुत ही अलग ही चीज़ आपको अगर कोई दिखाई पड़ती है, चाहे किसी रिश्ते के रूप में, चाहे किसी निवेश के रूप में, चाहे आपके जॉब में, आपके बिजनेस में,
किसी भी रूप से जीवन के किसी पड़ाव में अगर कोई आपके आज तक के अनुभवों से बिल्कुल ही बाहर दिखाई देती है, जो आज तक आपने शायद अपने अनुभवों में नहीं पाया है, तो उसको समय लेके परखने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोस्तों क्यूरियोसिटी का कार्ड, उत्सुकता का कार्ड, जो ऊर्जा है यहाँ पे आई है, और ये कार्ड यहाँ पे डिवाइन यही कह रहे हैं कि अभी किसी भी प्रकार से आपको जीवन में किसी भी चीज़ को लेके जल्दबाजी में कोई फैसला या निर्णय नहीं लेना है। हर चीज़ पे सवाल करने का समय है, बिना प्रूफ प्रमाण की कोई चीज़ नहीं माननी है। जो बात आपको किसी के द्वारा अगर बताई गई है, कोई भी बात हो, वो केवल उसको बताई हुई बात को सच मान के उस पर अमल कर लेना या उसी चीज़ को मान करके आगे बढ़ जाना, वो सही तरीका नहीं है। उस चीज़ पे सवाल उठाइए, क्वेश्चन कीजिए, अपना समय लीजिए। आपको मन और बुद्धि, ईश्वर से जो ये दो अहम शक्तियाँ जो मिली हुई है सूक्ष्म रूप में, इसका पूरा इस्तेमाल करके चीज़ों को परखिए, निचोड़ निकालिए और तब कोई फैसला लीजिए। थोड़ा और जानिए, पुरानी बातें जोड़िए उससे, अपने अनुभवों को सामने रखिए और देखिए कि किसकी बात कहाँ बदल रही है, या कहाँ बातों में या चीज़ों में या ऑफ़र में या अवसरों में दरारें दिख रही हैं, वो देखने की कोशिश कीजिए। और ये कार्ड जो है दोस्तों, दरवाजे के पास जैसे हम देख सकते हैं ना, उस यहाँ पे एक कौवा खड़ा है, ये उस संकेत जैसा है जो ये कहना चाह रहा है कि अंदर जाने से पहले ज़रूर देख लें कि दरवाजे के पीछे क्या है, क्या आगे परोसा जा रहा है आपके लिए जीवन में, कौन सी ऊर्जाएं आगे आके कह रही, कहीं सकारात्मक ऊर्जा का वेश पहने कोई नकारात्मक ऊर्जाएं तो नहीं है जिनसे आप घिरने वाले हों आगे जाके। अगर आप उसमें अपनी ऊर्जाओं का निवेश करें, अपने आप अपनी ऊर्जा, अपनी खुशियाँ उसमें निवेश करें, तो कहीं ये आपके लिए ही घातक ना साबित हो, आपके अपनों पे इसका कोई प्रभाव दाए, तो ये ज़रूर सोच के आगे बढ़ना है। क्योंकि जल्दबाजी शायद उसी व्यक्ति के काम आए जिसकी योजना है कि आप बिना पूरी सच्चाई जाने प्रतिक्रिया दे दें। क्योंकि जो भी नकारात्मक लोग होते हैं ना, वो इसी कोशिश में रहते हैं कि जल्दी जल्दी आपसे कोई फैसला ले ले, या कोई जल्दी जल्दी आपसे कहीं साइन करवा ले, आपसे जल्दबाजी में कोई ऐसी हामी भरवा ले जिसका फिर कोई तोड़ ना निकले, कोई फिर पछतावे के अलावा कोई चीज़ ना रह जाए। तो आप ऐसे लोगों से सीधे आप बोल सकते हैं कि आपको समय चाहिए, और बिना आप समय लिए किसी चीज़ पे कोई फैसला नहीं देंगे। और कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास जुड़ा होगा, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ जुड़ा होगा, आपका नुकसान करने के लिए जुड़ा होगा, खुद भाग के खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जो जिज्ञासा ही है ना, जो आपके आसपास जो ट्रैप बिछाने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, आपके आसपास जो जाल जो बिछाने वाले जो लोग हैं, उनको कमज़ोर करती है आपकी यही जो जानने की जो इच्छा रहती है। क्योंकि जिस पल आप सही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं ना, उसी पल जो छिपा हुआ खेल है लोगों का, वो अपने आप सामने आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को अगर मैं एक साथ देखूं तो संदेश बहुत साफ है डिवाइन का यहाँ पे, कि जो भी आपके जीवन में सामने दिख रहा है, कहानी केवल उतनी ही नहीं है। अभी रुक कर चीज़ों को समझना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इस बार जो जीत है वो तेज फैसला, जल्दी जल्दी फैसला लेने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही पहचान या सही फैसला लेने पर है। इसी पे जीत आपकी कायम होनी है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा आपके लिए यहाँ पे संदेश निकल के आया है। कुछ नेम इनिशियल्स भी इससे जुड़े हुए देख लेते हैं। चलिए, ओके, तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स निकल के आए हैं। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं ये। ओके, क्यू बी के यू एस जेड एक्स आर। तो दोस्तों, ये हैं कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनके नाम के अक्षरों के साथ ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।